राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्री शिव महापुराण जी का तीसरा अध्याय। कल हमने आपको सुनाया था शिव महापुराण का दूसरा अध्याय। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ श्री शिव महापुराण का तीसरा अध्याय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का तीसरा अध्याय। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, भाग्यशाली हैं और प्रतिभाशाली संपन्न हैं। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदमय हो रहा है, अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आप शिव भक्त शिरोमणि और वेदों के ज्ञाता हैं। मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा। समुद्र के निकटवर्ती बाष्कल नाम का एक ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख द्विज निवास करते थे। वे देवों पर विश्वास नहीं करते थे, न ही भाग्य पर विश्वास करते थे। वह अपने अपने धर्म से विमुख थे। इस प्रकार के पापमय बाष्कल नाम के ग्राम में बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर और रूपवती थी, तब भी वह कुमार्ग पर चलता था। उस बिंदु की पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा धर्म पालन में लगी रहती थी। ऐसी धर्मपरायण स्त्री को छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस प्रकार कुकर्म करते हुए उस बिंदु को बहुत समय व्यतीत हो गया था। अंत में पति के आचरण से प्रभावित होकर चंचुला ने भी अपना धर्म छोड़ दिया। वह भी रात को पति से छिपछिपाकर अन्य पुरुषों के साथ रमण करके काम वासना की पूर्ति करती। एक बार बिंदु ने अपनी स्त्री को जार पुरुष के साथ विहार करते हुए देखा और क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। पति के द्वारा पीटी हुई स्त्री से रहा नहीं गया और क्रोध में आकर दुष्ट पति से बोली, तुम विचार शून्य हो, तुमको तनिक भी ज्ञान नहीं है। तुम मेरी जैसी पति भक्त पत्नी को छोड़कर वैश्यागामी हो रहे हो। रूपवती युवती जब कामाकुल हो, उसे पति का विहार प्राप्त न हो, तब उसकी गति क्या होगी। जब चंचुला ने अपने नीच पति से बोली, इस प्रकार के दुर्वचन कहे, तब उस दुष्ट पति ने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, तुमने सत्य कहा है। तुम्हारा मन भी काम के सर व्यतीत है। तुम जारों के साथ निडर होकर यथेच्छा विहार करो, परंतु उनसे धनराशि भी तो हरण करो, जिससे हम दोनों का कार्य चलता रहे। उसने अपने पति की बात का अनुसरण किया। अब क्या होता, दोनों ही स्त्री पुरुष कुकर्म में फंसकर समय व्यतीत करने लगे। काल कर्म से वह नीच वैश्यागामी बिंदु मर गया। पापों के कारण नरकवासी हुआ। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर घूमता रहा। वह एक भयंकर पिशाच बना। इधर पति के मर जाने से वह नीच स्त्री चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर रही। एक दिन देवयोग के कारण पुनीत पर्व के आने पर वह स्त्री समस्त भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उस स्त्री ने भी किसी तीर्थ के जल में स्नान किया, परंतु वह बंधुजनों के साथ इधर उधर भ्रमण करती हुई किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख में भगवान शंकर की परम पवित्र एवं कल्याणकारिणी उत्तम कथा सुनी। कथा में सुना कि जो स्त्री जार पुरुषों के साथ रमण करती हुई मरती है, वह नरक में जाती है। यमदूत लोहे के परिघ तपाकर उसकी योनि में डालते हैं। इस भांति वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर वह चंचुला भय से कांप उठी। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता चले गए, तब वह भयभीत नारी शिव भक्त कथावाचक ब्राह्मण के पास गई और बोली, मैं अपना धर्म नहीं जानती थी। मेरा जीवन अधिकतर दुराचार और व्यभिचार में बीता है। हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। मैं कुकर्म में फंसी धर्म से विमुख रही। मुझ दुराचारणी की कौन रक्षा करेगा। मरने पर जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी।
अरे विधाता, तुमने मुझे ऐसे भयंकर पाप में क्यों डाल दिया? यदि 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए जाएं और 100 वर्ष तक गंगा स्नान भी किया जाए, तब भी मेरे द्वारा किए गए पापों की शुद्धि नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसकी शरण लूं? जैसे नरक जैसे भयंकर समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन निकालेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे माता पिता और मेरे गुरु के सर्वज्ञ हो। मैं दीन अनाथ हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। आपके ही सदुपयोग से मेरा उद्धार होगा। तो श्री शिवजी जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार वह चंचुला दुखी होकर ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी। तब दैवज्ञ ब्राह्मण ने उसे उठाया और इस प्रकार उसे समझाया। तो उसको कैसे समझाया, ये हम आपको शिव महापुराण जी के 4थे अध्याय में बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा 3रा अध्याय समाप्त होता है। तो कल हम आपके सामने लाएंगे श्री शिव महापुराण का 4था अध्याय। तो इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। बोलो हर हर महादेव।